हेलो प्यारे बच्चों, आप सभी का मैं स्वागत करता हूं हिंदी मीडियम के इस नंबर 1 चैनल शुभम क्लासेस पर। मेरे प्यारे बच्चों, क्लास 10th में दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म चल रहा है। आज उसका एक्सरसाइज 3.2 के सारे सवालों को हल करेंगे। आज दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म का तीसरा लेक्चर है। अभी तक आपने पहला, जो बच्चे शुरुआत देख रहे हैं कोई बात नहीं, लेकिन जो पहला और दूसरा नहीं लेक्चर देखे हैं जाके देखें, तुरंत देखें, क्योंकि अगर आपने पहला और दूसरा लेक्चर नहीं देखा है तो इसके जो बेसिक चीज़ें आप नहीं समझ पाएंगे। ठीक है, आज हम ग्राफ द्वारा सवालों को हल करना सिखाएंगे। साथ में और भी कुछ क्वेश्चन हैं एक्सरसाइज 3.2 में। जो आज का पूरा ओवरऑल सेशन ही बहुत मज़ेदार होने वाला है। 25 से 30 मिनट रहेंगे। आप इतना अच्छा सीख के जाएंगे कि पूरे जीवन भर नहीं भूलेगा। और रहेगी बात सिलेबस कंप्लीट करने का, तो आपको अक्टूबर के आखिरी में सिलेबस खत्म हो जाएगा। रिवीजन होगा 2 महीना, और साथ में लॉन्ग क्वेश्चन की सीरीज अलग चलती है, 2 नंबर की सीरीज अलग चलती है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर भी सॉल्व कराए जाते हैं 2018, 2019, 2020। साथ में सारी चीज़ें आपको पूरे एग्ज़ाम के दौरान आपको बेहतर तैयारी करवा के आपको भेजते हैं हम लोग बोर्ड एग्ज़ाम में। ठीक है, पूरे अस्त्र शस्त्र, पूरे धन बल के साथ, कि कोई भी ऐसा प्रश्न आपके पास ऐसा जब आए तो आप घबराएं नहीं, ऐसा लगे कि हाँ इस तरह के सवाल को कराया गया। आइए ज़्यादा वक्त न लेते हुए आज की वीडियो का टारगेट हम रखते हैं 151 लाइक। हर वीडियो में जब तक 151 टारगेट आप कंप्लीट नहीं करते हैं, मैं उस दिन जो हमने कहा था कि क्वेश्चन कराएंगे, 5 ऐसा क्वेश्चन कराएंगे जो कि आपके बोर्ड एग्जाम में आने के सबसे चांसेस है। लाइक उतना नहीं पहुंच रहा है तो इसलिए अभी नहीं करा है। चलिए आइए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3.2 का पहला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरण के युग्म बनाइए। यानी वर्ड प्रॉब्लम को कन्वर्ट करना है 2 इक्वेशन 2 अननोन में, उनके ग्राफी विधि से हल की, उसे ग्राफ विधि से हल करना है। ठीक है, पहली बात, पहला क्वेश्चन है पहले का पहला। ठीक है, पहले में का पहला है, कह रहा कक्षा 10 के 10 विद्यार्थियों ने एक गणित की पहली प्रतियोगिता में भाग लिया। पहली प्रतियोगिता, यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक हो तो प्रतियोगिता में भाग लिए गए लड़कों और लड़कियों की संख्या ज्ञात करें। ठीक है, कभी कभी होता है स्कूल में किसी प्रकार का कोई कंपटीशन हो गया, निबंध प्रतियोगिता हो गया, तमाम तरह की चीज़ें हैं। ठीक है, जीएस जीके का कंपटीशन हो गया, और किसी भी प्रकार का कंपटीशन। 10 छात्र हैं, छात्र जब भी, यानी उसमें लड़कियां भी हैं और लड़के भी, टोटल कितने हैं 10। ठीक है, हमको नहीं पता है कि उसमें कितने लड़के हैं कितने लड़के हैं, तो माना x लड़के हैं, लड़कों की संख्या x एवं लड़कियों की संख्या क्या है y। चलिए, सवाल की शुरुआत वहीं से होती है जहां से सवाल खत्म होता है वर्ड प्रॉब्लम में। जो पूछता है वही मानते हैं, ये चीज़ दिमाग में रखना है। क्या पूछ रहा है? तो प्रतियोगिता में भाग लिए लड़कों और लड़कियों की संख्या ज्ञात करिए। तो हमको नहीं पता है तो मान लेते हैं लड़कों की संख्या x। चलिए, इसमें हमने मान लिया है लड़कों की संख्या x से बच्चा, लड़कियों की संख्या y है। तो टोटल, यानी पहला जो केस बनेगा कि लड़कों की संख्या प्लस लड़कियों की संख्या टोटल कितना है बच्चा 10 है, यानी 10 छात्र जो है ये हमारा समीकरण नंबर 1 हो गया। इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ये अपने से हमारा पहला कंडीशन बन गया। दूसरा कंडीशन क्या कह रहा है कि यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक हो। बहुत स्वाभाविक सी बात है, जब भी कोई कंपटीशन होता है, किसी प्रकार का प्रतियोगिता होता है, स्कूल में लड़कियां ही आगे रहती हैं, लड़के वहीं खेलने कूदने, जितने नल्ले वाले काम है सब उसी में पड़े रहते हैं। ठीक है, लड़कियां हर कार्य में आगे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया। कमेंट में ज़्यादा बहसबाजी ना हो तो ज़्यादा बेहतर है, और अभद्रता ना फैलाएं। ठीक है, यहाँ पे बहुत बच्चों के गार्जियन भी देखते हैं, तो इस तरह की चीज़ें कोई शिकायत ना मिले। ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, आप ज़रूर स्वतंत्र हैं कुछ कहने के लिए, कुछ करने के लिए, पर इतनी भी स्वतंत्रता अच्छी नहीं है कि आप किसी को बुरा लगे। ठीक है, बहुत देखते हैं चैट में क्या चीज़ें होती हैं। कह रहा लड़कियों की संख्या। ठीक है, केस नंबर क्या है यहाँ पे लिख लीजिए, लड़कियों की। देखिए कैसे समीकरण बनता है, लड़कियों की संख्या यहाँ लिख लीजिए, क्लियर हुआ, लड़कियों की संख्या यहाँ लिख लीजिए, लड़कों की संख्या, क्लियर हुआ, लड़कों की संख्या। समीकरण कैसे बनता है वो देखिएगा, मेन जो चीज़ है यहीं पे गड़बड़ होता है। क्वेश्चन में बोला है केस नंबर 2 कि जो लड़कियों की संख्या है लड़कों की संख्या से 4 अधिक है। ठीक है, यानी इसको x माने हैं, ये y माने हैं, और 4 अधिक कौन है? लड़कियों की संख्या 4 अधिक है।
हम चाहते हैं दोनों के बीच में बराबरी लग जाए, तो इसमें हम 4 जोड़ देंगे तो दोनों के बीच बराबरी नहीं हो जाएगा। लड़कियों की संख्या 4 है, देख भाई, तो हम लड़कों में 4 जोड़ दें, तब क्या हो जाएगा, बैलेंस हो जाएगा, यानी दोनों के बीच में बराबरी हो जाएगा। यानी दूसरा जो समीकरण बनेगा x माइनस वाई को इधर लाएंगे इक्वल टू 4, समीकरण नंबर 2। यही समीकरण 1 और 2 को हल करना है ग्राफ विधि से। ठीक है, चलिए आइए ग्राफ विधि से सॉल्व करते हैं। एक क्वेश्चन हम जैसे बताएंगे, बुक में जैसे दिया अगर वैसे सॉल्व करेंगे बहुत परेशान होंगे। एक बहुत इजी ट्रिक हम बताएंगे जिससे आप जो है 2 इक्वेशन 2 अननोन का हम क्या करेंगे, ग्राफ खींच पाएंगे और वहीं से सॉल्यूशन निकल जाएगा। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया। तो समीकरण 1 और समीकरण 2 वर्ड प्रॉब्लम को कन्वर्ट कर दिए 2 इक्वेशन 2 रैखिक समीकरण युग्म में। ठीक है, वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक कर दीजिए। जल्द ही अनअकैडमी मिलने वाले हैं, उसकी तैयारी चल रही है। कुछ टेक्निकल इशू है लेकिन इतना तो है कि 100% हम लोग आएंगे। ठीक है, चलिए समीकरण 1 और 2 कैसे ग्राफ खींचेंगे। सबसे पहले आप इस चीज़ को आप अपने कॉपी में मेंशन करिए। ठीक है, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस आप देखिए, बहुत बेसिक चीज़ें आपको जानना है। ठीक है, बहुत बेसिक चीज़ें 9th क्लास में आप जानते होंगे। एक्स एक्सिस वाई एक्सिस ये मूल बिंदु होता है, ओरिजिन होता है। ठीक है, इसका निर्देशांक 0,0। एक्स एक्सिस पे जितनी भी दूरियां हों, चाहे वाई एक्सिस पे जितनी भी दूरियां हों, इसी मूल बिंदु के सापेक्ष डिस्टेंस लिया जाता है। इसमें कोई शक संदेह नहीं होना चाहिए। एक अपने हिसाब से बराबर दूरी 1 2 3 4 5 6, यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 अपने हिसाब से ले सकते हैं वो। ठीक है, नंबर के अकॉर्डिंग होता है। अगर बहुत ज़्यादा संख्या है तो एक बड़ा खाना जो है 10-10 के बराबर ले सकते हैं। ठीक है, तो आप इसको ले लीजिए 2 4 6 या 1 2 3 भी कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। 2 4 6 8 यहाँ पे 10 12। ठीक है, इस तरह से ले लिए, यानी बीच में ये भी ले लीजिए 2 4 6 8 10, इसके बीच में यानी 1 है। ठीक है, 3 होगा 5 होगा, इस तरह से क्लियर हुआ। इसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। ये हमारे अपने हिसाब से रहता है, आप ये पैमाना अपने हिसाब से ले सकते हैं। कभी कभी 5-5 का भी ले लिया जाता है, 10-10 का ले 10 20 30 40 50 60, वो संख्याओं के अकॉर्डिंग होते हैं। अब देखिए सबसे पहले वाली जो लाइन है इसका हमें ग्राफ ड्रॉ करना है। ठीक है, तो एक चीज़ दिमाग में बैठाइए कि जब आप एक्स एक्सिस पे होते हैं, चाहे इधर चाहे इधर, इसको इधर क्या बोलते हैं, निगेटिव एक्स एक्सिस। ठीक है, इधर -2 होगा -3 होगा, क्लियर हुआ। इधर क्या होता है, नेगेटिव में, ये आप पहले से जानते हैं, -2 -3 -4। ठीक है, -2 -4 -6, इस तरह से। इसमें ख़ास बात ये होती है कि पहले का अगर ग्राफ ड्रॉ करना है, ध्यान दीजिए पहले वाली लाइन का एक तो डब्बा बना लीजिए। ठीक है, ये x का बना लीजिए, एक y का, एकदम साधारण तरह से, कोई रॉकेट साइंस नहीं, एकदम इजी। सबसे पहले x एक्सिस पे एक बिंदु ढूंढिए और x एक्सिस पे बिंदु ढूंढने के लिए हम क्या करेंगे, y कोऑर्डिनेट 0 कर देंगे, इसी में y 0 रखेंगे। x का मान क्या आ जाएगा, अगर y रखेंगे तो x का मान क्या आ जाएगा बच्चा, 10। ठीक है, यानी पहला कोऑर्डिनेट होता है 10,0, इसको मान लीजिए a। ठीक है, हमेशा एब्सिसा यानी भुज, ठीक है, यानी x कोऑर्डिनेट पहले लिखते हैं, y कोऑर्डिनेट बाद में लिखते हैं। यानी 10,0 कहाँ पे है बच्चा, ये। ठीक है, ये 10,0 हो गया, इसको नाम दे दीजिए a। एक पॉइंट मिल गया हमें x एक्सिस पे। अब y एक्सिस पे समीकरण 1 में y एक्सिस पे हमें हमेशा क्या होता है बच्चा, y एक्सिस पे जब भी आप चलते हैं तो इस पे x कोऑर्डिनेट 0 होता है। ठीक है, इसी में इस बार क्या करेंगे, x कोऑर्डिनेट 0 रखेंगे, y का मान आ जाएगा 10। यानी अगर कोऑर्डिनेट इसको b नाम दे देते हैं तो कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, 0,10। ठीक है, 0,10। भले x कोऑर्डिनेट 0 है तो क्या हमेशा पहले लिखा जाता है x कोऑर्डिनेट, बाद में y कोऑर्डिनेट। ठीक है, यानी ये बिंदु जो b है ये यहाँ पे हो गया 0,10। और अगर आपको 2 बिंदु पता चल गए हों तो इसको सीधे मिला देना है, बिंदु a और b को। सारे सवालों में यही करना है ग्राफ वाले। ठीक है, अगर आप चाहते हैं कि x एक्सिस पे कोई बिंदु मिल जाए तो उसमें y कोऑर्डिनेट रखते थे 0। ठीक है, अगर आप y एक्सिस पे कोई पॉइंट ढूंढ रहे हैं
तो उस पर x कोऑर्डिनेट 0 रख देना है। तो अब क्या करेंगे, इस तरह से इसको क्या कर देंगे बच्चा, मिला देंगे। ठीक है, मिलाइए, ये चीज़ हो जाएगा यहाँ पे। चलिए ठीक है, थोड़ा सा टेढ़ा ही सही, आप स्केल से मिलाएंगे। क्लियर हुआ, ये आप स्केल से मिलाएंगे। ये किसका समीकरण हुआ बच्चा, x प्लस वाई इक्वल टू यहाँ पे हो गया 10 का। सेम काम इसमें भी करेंगे। ठीक है, ये पहले वाली लाइन का ग्राफ हो गया, इसमें फिर डब्बा बनाएंगे। क्लियर हुआ, बहुत बढ़िया, x y। अब हम चाहते हैं कि x एक्सिस पे कोई बिंदु मिल जाए तो हमेशा y कोऑर्डिनेट क्या होता है, 0 होता है। x एक्सिस पे जब भी आप चलते हैं तो y कोऑर्डिनेट 0 रखेंगे तो x का मान इसी में क्या आ जाएगा, 4। यानी इसको नाम दे दीजिए c और ये हो जाएगा बिंदु 4,0। 4,0 कहाँ है, यहीं पर है। ठीक है, इसको नाम दीजिए c। क्लियर हुआ। अब इसी में हम चाहते हैं कि y एक्सिस पे अगर बिंदु ढूंढ रहे हैं, आप जब भी इधर इस y एक्सिस पे होते हैं, ठीक है, तो x कोऑर्डिनेट 0 होता है। x कोऑर्डिनेट 0 रखेंगे, x का मान 0 रखेंगे तो y का मान क्या आ जाएगा, 0 माइनस वाई इक्वल टू 4। तो y इक्वल टू हो जाएगा -4, थोड़ा सा साइड में तो -4। y -4 कहाँ हो जाएगा, ये। ठीक है, यानी 0, -4 ये बिंदु हो जाएगा। इसको नाम दे देते हैं d। ठीक है, इस बिंदु का नाम दे देते हैं d। बस इसी को क्या करना है, मिला देना है, ये इसको मिला देना है। ठीक है, अब दोनों लाइन जहाँ पे कट कर रही होंगी, दोनों लाइन जहाँ पे कट कर रही होंगी, अगर आपको ग्राफ मिला है, ग्राफ मिलता ही है, एग्जैक्ट अगर ग्राफ आप ड्रॉ करेंगे तो एग्जैक्ट वैल्यू निकल के आएगा। ठीक है, तो ये किसका ग्राफ हुआ बच्चा, ये x माइनस वाई इक्वल टू 10 का, 4 का। ठीक है, x माइनस वाई इक्वल टू 4 का। तो हमारा सॉल्यूशन कहाँ हुआ, सॉल्यूशन ये कॉमन पॉइंट P है। इस पे आप जैसे ही यहाँ पे आप ड्रॉ करेंगे इसके बराबर, ठीक है, ये अगर कभी कभार जो है यहाँ पे भले करेक्ट ना मिले, पर ये जो चीज़ है, ठीक है, यहाँ पर आई थिंक कि x की वैल्यू हो सकता है 7 है और y की वैल्यू 4, ठीक है, या 6 भी हो सकती। थोड़ा सा इसमें दिक्कत होता है। ठीक है, 6 और 8 के बीच में पड़ रहा है तो क्या पड़ेगा, x प्लस वाई। y की वैल्यू कितना है, इसमें थोड़ा सा मिस्टेक हो रहा है, ये 3 के आसपास आएगा। ठीक है, थोड़ा सा इधर होगा, ये जो है अब एग्जैक्ट ये जो ग्राफ है ना थोड़ा सा टेढ़ा हो गया यहाँ से, इससे होना चाहिए था। ठीक है, इसको जब मिलाएंगे तो 3 के आसपास आएगा। ठीक है, ये आप जब स्केल से मेज़र करेंगे तो करेक्ट आएगा। x की वैल्यू 7, ठीक है, और यहाँ पे y की वैल्यू 3 आ जाएगी। इसको जब यहाँ से ऐसे मिलाएंगे तो, ठीक है, ये चीज़, यानी यहाँ पे x कोऑर्डिनेट कितना चल रहा है 7 और y कितना चल रहा है यहाँ पे 3 है। ठीक है, थोड़ा सा इसको बढ़ा देंगे क्योंकि ये चीज़ भी अगर स्केल से आप मेजर करेंगे तो ये भी लेंथ जो इक्वल होना चाहिए। ठीक है, तो यहीं से आप x एक्सिस पे एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर देंगे, y एक्सिस पे परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर देंगे, उसको डॉटेड से दिखाएंगे। ठीक है, डॉट डॉट, ठीक है, इस तरह से x की वैल्यू 7, y की वैल्यू 3। देख लीजिए समीकरण 1 और 2 को संतुष्ट करेगा। x 7, y की वैल्यू 3, 7 प्लस 3 10, x की वैल्यू 7, y की वैल्यू 3, 7 माइनस 3 4 हो जाएगा। एग्जैक्ट ग्राफ ड्रा करना है तो ये सब चीज़ें जो टेढ़ा मेढ़ा हो रहा है ये नहीं होना चाहिए। जैसे ये लाइन टेढ़ा है ना, इसीलिए गड़बड़ हो रहा है। आप स्केल से मिलाएंगे तो एकदम करेक्ट आएगा आंसर। ठीक है, तो इस बात से मेन चीज़ क्या है, आपको ग्राफ ड्रॉ करना। अगर पहली वाली लाइन का ग्राफ ड्रॉ करना है तो एक पॉइंट हमें x एक्सिस, एक पॉइंट y एक्सिस पे मिल जाए, दोनों बिंदु को मिला देंगे। दूसरी वाली लाइन का ग्राफ ड्रॉ करना है तो एक बिंदु x एक्सिस पे और दूसरा बिंदु जो है ये d 0, -4 y एक्सिस पे मिल जाए। ठीक है, x एक्सिस में मिला, y एक्सिस पे इधर के मिला दिए। जहाँ दोनों लाइन कट करेंगी वहीं पे हमारा कॉमन सॉल्यूशन मिल जाएगा। और जब लाइन एक दूसरे से प्रच्छेद करती हैं, कट करती हैं, इंटरसेक्टिंग लाइन होती हैं, तो वहाँ पे यूनिक सॉल्यूशन मिलता है, अद्वितीय हल मिलता है। वैसे अद्वितीय हल मिलने का क्या कंडीशन बच्चा, a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2। ठीक है, आप देख सकते हैं x का गुणांक 1 है, यहाँ पे x का गुणांक 1 है,
1/1। y का गुणांक क्या है बच्चा 1 है, यहाँ पे y का गुणांक यानी कोफिशिएंट 1 है, -1 है, ये कभी बराबर है ये नहीं है। ठीक है, तो ये रहा दिए हुए वर्ड प्रॉब्लम को हम कन्वर्ट किए दो इक्वेशन, दो यानी दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म में, और उसको ग्राफ विधि से हल किया गया। अगर आपके बोर्ड एग्जाम में बोलता है कि ग्राफ विधि से हल करिए तभी करिए, अदरवाइज ये आपको विदिन 30 सेकेंड में सवाल लग जाएगा। ठीक है, प्रतिस्थापन से चाहे विलोपन से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए इसका दूसरा, इस पर फोकस इसलिए किया गया ताकि अन्य सवालों में भी चीज़ें अप्लाई हों। चलिए बच्चों, पहले का दूसरा ये तो क्वेश्चन कर लेंगे, आपको कोई वर्ड प्रॉब्लम वर्ड ग्राफ में प्रॉब्लम नहीं होगा। ठीक है, कह रहा है कि 5 पेंसिल और 7 कलमों का जो मूल्य है वो 50 रुपया है होता है, जबकि 7 पेंसिल और 5 कलमों का मूल्य क्या है 46 रुपया है। ठीक है, एक पेंसिल का मूल्य तथा एक कलम का मूल्य बताना है। बहुत आसान है, मैं बार बार बोल रहा हूँ कि वर्ड प्रॉब्लम की जो शुरुआत है वो वहीं से होता है जहाँ से क्वेश्चन खत्म होता है। क्वेश्चन में जो पूछता है वही हम मानते हैं। तो माना एक कलम का दाम जो है या मूल्य 100 रुपया है, और एक पेंसिल का मूल्य 100 रुपया और एक कलम का मूल्य जो है y रुपया है। ठीक है, तो अब देखिए समीकरण बनाते हैं, इसको आप सभी बच्चे करेंगे, हम भी करते हैं। चलिए बच्चों, हमने यहाँ पे लिख दिया है, आप भी अपनी कॉपी पे लिखिए। सारे बच्चों से हम यही कहते हैं कि आप एक देखिए मैथ के लिए जो है बेसिकली एक रफ टाइप की कॉपी चाहिए होती है और एक फेयर टाइप की। रफ कार्य उसी के लिए जब हम सवाल को होमवर्क दें उस पर प्रैक्टिस करें, जो सवाल हम लगाएं यहाँ पे उसको फिर से प्रैक्टिस करें अपने से। तो देखिए 90+ अगर लाना है तो कुछ न कुछ सारे छात्रों से अलग करना पड़ेगा आपको। ठीक है, इसी भीड़ में जैसे सब पढ़ रहे हैं, मोबाइल रख ले रहे हैं, इंस्टाग्राम देख रहे हैं, बस 5 मिनट वीडियो देखें फिर तब तक कुछ और चाहिए, तो उसी तरह से रिजल्ट आएगा जैसे सभी छात्रों का आएगा। ठीक है, तो कुछ अलग करना चाहते हैं तो कुछ अलग करना भी पड़ेगा। माना एक पेंसिल का मूल्य 100 रुपया है, एक कलम का मूल्य y रुपया। केस नंबर 1 क्या है कि एक छात्र जो है 5 पेंसिल खरीदता है और 7 कलम, टोटल 50 रुपये खर्च होता है। तो 5 × x 7 × y क्या हो जाएगा 50। बहुत आसान है। अरे बच्चा, अगर एक कलम का मूल्य 100 रुपया है, एक बच्चा 5 कलम खरीदता है तो 5 × 100 रुपया हुआ। एक कलम का मूल्य, पेंसिल की बात है, कल एक कलम का मूल्य y रुपया है तो 7 कलम खरीदा है तो 7 × y टोटल 50 रुपये। केस नंबर 1। केस नंबर 2, ठीक है, दूसरा केस क्या है इसी में कि एक बच्चा जो क्या कर रहा है 7 पेंसिल खरीदता है और 5 कलम खरीदता है, तो टोटल खर्चा कितना है 46 रुपया। तो यहाँ पे हो गया 7 × x, ठीक है, 5 × y, टोटल खर्चा कितना है बच्चा 46 रुपया। समीकरण नंबर 2। इसको देखिए, इस क्वेश्चन को सॉल्व तो आप विदिन 30 सेकेंड में कर सकते हैं। एलिमिनेशन मेथड यानी विलोपन विधि यूज़ करेंगे। हालांकि हमें चारों जानना है। ग्राफ विधि, जो चीज़ आपके सिलेबस में है रिड्यूस होने के बाद उसमें हम कुछ भी नहीं छोड़ेंगे। ऑलरेडी सिलेबस कम हुआ है, अगर उसमें कम में भी हम कम पढ़ें तो फिर क्या पढ़ें। ठीक है, वीडियो पसंद आ रहा है, वीडियो को लाइक करना है और कुछ करना है नहीं। चलिए आइए शुरू करते हैं। यहाँ पे फिर से वही काम करना है हमें। तो यहाँ पे एक्स एक्सिस वाई एक्सिस बना लीजिए अपने हिसाब से, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। जब यहाँ पे नंबर बहुत बड़े हों दिख रहे हो ना, ठीक है, तो ये खाना जो है 5-5 का कर लीजिए, 10-10 का कर लीजिए, 5-5 का कर लेते हैं। यहाँ पे ये हो गया 5, 10, 15, 20, 25, 30। ठीक है, देखते हैं 5, 10, 15, 20, 25, 30। देखिए ये इक्वल गैप नहीं होगा तभी आपका आंसर थोड़ा सा गलत आएगा। आपके पास ग्राफ पेपर है, उससे बेहतर कुछ हो ही नहीं सकता है। ठीक है, ये 5 क्लियर हुआ, 10, 15, ये 20, 25, 30। ये हो गया 5, 10, 15, ये क्या हो गया 20, ये 25 और ये 30। आगे भी हो सकता है, जैसी ज़रूरत पड़ेगी देखा जाएगा। ये मूल बिंदु का निर्देशांक 0,0। अगर आप निर्देशांक ज्यामिति नहीं पढ़े हैं तो जाके थोड़ा सा 9th क्लास का देखिए। अगर नहीं भी देखने की इच्छा है तो कोई दिक्कत है नहीं, बहुत बड़ा रॉकेट साइंस नहीं।
इतने दिमाग में रखना है कि जब आप एक्स एक्सिस पे होते हैं तो इसमें वाई कोऑर्डिनेट हमेशा जीरो होता है, और अब वाई एक्सिस पे होते हैं तो एक्स कोऑर्डिनेट जीरो होता है। इसी से काम बन जाएगा। पहली वाली लाइन, ठीक है, पहली वाली लाइन का ग्राफ ड्रॉ करना है तो एक डब्बा बना लीजिए। आपके बुक में पता नहीं कैसे दिया है, सबसे आसान तरीका है एक्स वाई बना लीजिए। पहले वाले का ग्राफ ड्रॉ कर रहे हैं, ठीक है। तो आप एक्स एक्सिस पे एक बिंदु ढूंढिए। एक्स एक्सिस पे बिंदु ढूंढने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, वाई कोऑर्डिनेट जीरो रख दीजिए, यानी वाई का मान जीरो रखेंगे तो 5x प्लस जीरो इक्वल टू 50, 5 से भाग दे देंगे, आ जाएगा 10। यानी एक बिंदु हो गया जिसका निशान 10,0। 10,0 कहाँ है बच्चा, ये हो गया 10,0, ठीक है। ये तो एक्स एक्सिस पे एक बिंदु मिल गया। वाई एक्सिस पे ढूंढिए, वाई एक्सिस पे क्या होता है, x जीरो होगा, y की वैल्यू क्या आ जाएगी 50/7, ठीक है, 50/7, इसको b नाम दे दीजिए, इस हो गया 0,50/7। देखिए 7 7 49, ठीक है, तो लगभग ये 7 पॉइंट समथिंग है। क्लियर हुआ। तो यहाँ पर 7 पॉइंट, अगर ये 49 होता तो 7 से भाग देते तो कितना ज़्यादा, 7 7 49, 7 आता। थोड़ा सा आगे यहीं पे होगा कहीं, ठीक है। इसका कोऑर्डिनेट हो गया 0, 50/7, ठीक है। इसको नाम दे दीजिए b। बहुत आसान है बच्चा, इसको क्या करिए, मिला दीजिए, ठीक है। ये लाइन L1 हो गया, पहली वाली लाइन का ग्राफ आ गया। आपको हमेशा दो बिंदु चाहिए, एक्स एक्सिस पे एक मिल जाए, एक वाई एक्सिस पे मिल जाए, क्योंकि लाइन या आप रेखाखंड खींचना चाहते हैं तो हमेशा अगर 2 पॉइंट मिल गया तो 2 पॉइंट को मिला देंगे तो एक रेखाखंड या एक लाइन तैयार हो जाती है, ठीक है। लाइन और लाइन सेगमेंट में थोड़ा सा अंतर है। लाइन सेगमेंट एक फाइनाइट लेंथ का होता है और लाइन जो है इनफाइनाइट, यानी दोनों साइड से एक्सटेंडेड रहता है। वो बात की बात है, बहुत ज़्यादा उसमें जाने की जरूरत नहीं है। अब हम दूसरे का ग्राफ ड्रॉ करते हैं। पहला हो गया, दूसरी वाली लाइन का ग्राफ ड्रॉ किया जाए, ठीक है। डब्बा बना लीजिए इसी तरह से, कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। डब्बा बनाने में क्या दिक्कत है भाई, यहाँ पे x लिखिए, यहाँ पे y लिखिए, फिर से वही काम। x एक्सिस पे हम कोई बिंदु ढूंढना चाह रहे हैं तो y चट से 0 रख दीजिए, ठीक है। तो 7x इक्वल टू यहाँ पे हो जाएगा y 0, x का मान हो जाएगा 46/7, सही है। यानी ये बिंदु जो है एक C मिल गया 46/7, जो निशांक लिखा जाता है हमेशा x कोऑर्डिनेट पहले y कोऑर्डिनेट बाद में, 46/7, ये बिंदु कहाँ हो सकता है। 46, अगर ये 49 होता तो 7 से भाग 10 थोड़ा कम है, 7 6 42, 6 से ज़्यादा और 7 के बीच में, 6 और 7 के बीच में होगा। तो ये 5 है, 6 इधर अनजास है, ठीक है। ये चीज़ यहीं पे होगा, ये बिंदु C क्या कर लेंगे, इसमें इसका निशान दे दीजिए, यहाँ पे क्या है 46/7, ठीक है। इस तरह से कर लीजिए, 5 होगा, 6 होगा, 6 से थोड़ा सा आगे, ठीक है। अब क्या करना है, एक बिंदु और ढूंढना है, किस पे, वाई एक्सिस पे। वाई एक्सिस पे अगर आप बिंदु ढूंढना चाहते हैं तो एक्स कोऑर्डिनेट 0 रख दीजिए, ठीक है। एक्स कोऑर्डिनेट 0 रखेंगे तो वाई कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा 46/5, 46/5, ठीक है बच्चा। थोड़ा सा अटपटा है लेकिन तरीका हमारा जो सही है। क्लियर हुआ। 46/5, अगर आप एग्जैक्ट वाला जो ग्राफ होगा ना उसमें एकदम साफ साफ दिखेगा। जो 10-10 का खाना होता है, ठीक है, 10-10 का खाना होगा तो उसमें क्लियर दिखेगा, ठीक है। पहले इतना नोट कर लीजिए, इतना नोट करें तो ज़्यादा बेहतर है। सभी लोग, सभी बच्चे नोट करें इसको फटाफट, ठीक है। इतना समझ में आया। तो यहाँ पर जो निशांक हुआ 0,46/5, ये लगभग अगर 5 से आप डिवाइड करेंगे तो 5 9 45 और 5 दूना के 10, ठीक है। तो 9.2। यहाँ पर थोड़ा सा इस क्वेश्चन में एक समस्या है कि इसमें डेसिमल में आता है। अगर आपने इसको करेक्ट, ये ग्राफ पेपर भी लग पाएगा सवाल, ठीक है, जिसमें छोटा छोटा जो बिंदु होता है उससे पता चल जाएगा। 0 10, इसके बीच में 9 छोटे छोटे खाने हैं, ठीक है।
तो उसमें अगर 5.1 रिप्रेजेंट करना है तो वो मिल जाता है, 5.2 रिप्रेजेंट करना है तो 5.3 मिल जाता है, ठीक है, डेसिमल वाला पॉइंट। तो 46 तो कहाँ है बच्चा, ये जो है ये बिंदु हो जाएगा 0,46/5। अगर इसको देखा जाए तो 5 9 45, 5 9 10, 9.2, ठीक है। 5 और 10 के यहाँ पे होगा 9.2 आसपास, ठीक है। यहाँ पे होगा 9.2। एक तरीका और है, उसको भी हम बताएंगे, इसको जब गलत ना हो। ये हो गया C और ये हो गया D। D का निशान क्या है, 0,46/5। इस तरह के सवाल में थोड़ा सा आप फंसते हैं, लेकिन उसको कैसे दूर किया जाएगा उसको भी हम बता देते हैं। यहाँ पे इसको आप ग्राफ ड्रॉ कर लीजिए, ठीक है। ये बिंदु C और D को मिला दीजिए। दोनों लाइन कहाँ कट कर रही हैं, यहीं पे, ठीक है। यहाँ पे एक एक्स एक्सिस पे परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर दीजिए, एक वाई एक्सिस पे, ठीक है। तो यहाँ पे एक्स एक्सिस पे जहाँ ड्रॉ करेंगे जो एक्स का मान निकलेगा, वाई एक्सिस पे जो ड्रॉ करेंगे वहाँ पे वाई से मान निकल जाएगा। तो यहाँ पे सॉल्यूशन आ जाएगा। चूँकि दोनों लाइन अगर इंटरसेक्ट कर रही हैं तो सॉल्यूशन निकलेगा, अगर दोनों लाइन पैरेलल हैं तो सॉल्यूशन नहीं निकलता है, और दोनों लाइन एक दूसरे पे अगर कोइंसाइड कर गई हैं, संपाती हैं, एक पर दूसरी लाइन पड़ गई है तो उस समय अनंत हल निकलता है, ठीक है। तो बेसिकली एक मोटा आइडिया ये हुआ कि ग्राफ कैसे ड्रॉ किया जाता है, ठीक है। इस तरह के सवाल में थोड़ी सी दिक्कत होती है जब एक बटे में आ जाता है, तो इस प्रकार की समस्या को कैसे दूर करेंगे वो भी हम आपको बता देंगे, ठीक है। ज़रूर आपको प्रॉब्लम हुआ होगा इसमें आने में, लेकिन इस क्वेश्चन को थोड़ा सा याद रखे रहिएगा, ठीक है। कल हम इसको बताएंगे कि थोड़ा सा और इजी वे में समस्या ना हो, कैसे हम बताएंगे। मेन चीज़ आपको देखिए समीकरण बनाना भी है, दिए हुए वर्ड प्रॉब्लम को दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म में कन्वर्ट करना भी एक बहुत बड़ी कला है, ठीक है। किसको x मानते हैं, किसको y मानते हैं, कैसे केस लगाते हैं, वर्ड प्रॉब्लम के अकॉर्डिंग जो है चीज़ों को कन्वर्ट किया जाता है। समझ में आया? तो इसमें क्या है, क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4, 5, 6, ये बेसिकली हमने ग्राफ सिखाया आपको, ठीक है। उसके बाद जो है क्या है, प्रतिस्थापन विधि द्वारा सवाल 3.3 में कितने क्वेश्चन हैं, बहुत आसान है। 3.4, ठीक है, 3.5 और थोड़ा सा बड़ा है चैप्टर ये, ठीक है, 3.6। तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। कल इसके शेष प्रश्नों पे हम क्या करेंगे, विचार करेंगे। 3.2 के जितने भी सारे सवाल होंगे वो पूरे लग जाएंगे, ठीक है। तो परेशान नहीं होना है, घबराना नहीं है। आज 2 ही क्वेश्चन जो है ग्राफ द्वारा हमने सिखाया। आई होप आपको समझ में आएगा। कुछ क्वेश्चन आप अपने बुक से भी कर सकते हैं। बुक में थोड़ा सा क्या है ना कि वाई का मान इसको रोक के, जैसे इसको इधर भेज के ऐसे किया होगा, वो भी तरीका सही है, कोई ऐसा नहीं, ठीक है। दोनों देख लीजिएगा, वैसे ये फॉलो करेंगे तो ज़्यादा इजी रहता है, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना। इसे ग्राफ एग्जाम में बहुत कम पूछता है, जानना था बता दिया गया, उतना बहुत है। आगे भी ग्राफ खींचना बहुत ज़रूरी है। तो आज का सेशन कैसा लगा, अगर समझ में आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लीजिएगा। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत।